बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हमने जॉइंट वेंचर उनको डिस्कस करना है, उनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पिछले लेक्चर में मैंने जो जॉइंट वेंचर का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसके दो मेथड बताए थे। आज हम उनमें से एक मेथड नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का करेंगे कि नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स से हम कैसे दोनों पार्टीज़ का जो है जॉइंट वेंचर पे प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करेंगे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये बात ऐड करता जाऊँ कि बेसिकली होती ही जर्नल एंट्री है, उनकी आगे फिर उसके जॉइंट वेंचर अकाउंट में पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग से ही आपका निकलता है। बेसिक इसके पीछे जर्नल एंट्रीज होती हैं। जिसको जर्नल एंट्रीज आ गई वो ऐसे ही है कि जैसे उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे नो सेपरेट सेट ऑफ बुक से। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बुक्स है सुहेल अफजल MRA फॉर सुहेल अफजल की BCom पार्ट 2 एडवांस्ड अकाउंटिंग। सबसे पहले जब भी ज्वाइंट वेंचर में कोई भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट होगा, यानी ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में हर कोई एक ही एंट्री करता है, कोई सेपरेट सेट ऑफ बुक्स तैयार नहीं की जाती। यानी जो एंट्री ए ने करनी है वही एंट्री बी ने करनी है, जो एंट्री बी ने करनी है वही एंट्री ए ने करनी है। ठीक है। अगर एक में ज्वाइंट वेंचर डेबिट होगा तो दूसरे में भी ज्वाइंट वेंचर डेबिट ही होगा, और अगर एक में क्रेडिट होगा तो दूसरे में भी क्रेडिट ही होगा। इसमें सबसे पहले नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में मैं बताता चलूँ कि डेबिट साइड पे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पे आएंगे, और जितने भी हमारी सेल इनकम होंगी वो हमारी क्रेडिट साइड पे आएंगी। सबसे पहले जो पहली एंट्री पास की जाती है फॉर द गुड्स परचेज फॉर ज्वाइंट वेंचर्स। ज्वाइंट वेंचर के लिए चीज़ें परचेज की हैं किसने? ए ने की हैं। ए एंट्री क्या करेगा? मैं ज़रा यहाँ पे ऐसे जे भी डालूंगा। ज्वाइंट वेंचर आपने लिखना है पूरा, क्योंकि स्पेस कम होगी, टाइम भी कम है, इस वजह से मैं जे भी डालूंगा। ज्वाइंट वेंचर डेबिट और कैश क्रेडिट या बैंक। अगर बैंक के ज़रिए पेमेंट की है तो बैंक, और अगर कैश के ज़रिए की है तो कैश, ये क्रेडिट। ठीक है। और यही एंट्री करेगा। ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, इधर भी डेबिट ही करेगा। ज्वाइंट वेंचर डेबिट बी एंट्री करेगा, और किसने पे किया है? ए ने पे किया है, ए को वो क्रेडिट करेगा। ठीक है। डेबिट और क्रेडिट। मैं पूरा जर्नल नहीं बना रहा, ये सिर्फ आपको बेसिक एंट्री बतानी है और इसमें कुछ नहीं है। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री में क्या है? फॉर गुड्स सप्लाइड फ्रॉम हिज ओन स्टॉक बाय ए। ए ने अपने स्टॉक से कुछ गुड्स भी उसमें इन्वॉल्व की हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए, तो वो क्या करेगा? ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। मैंने बताया जो भी चीज़ें लेके आएगा ज्वाइंट वेंचर के ऊपर ये खर्चा हो रहा है, ये डेबिट है, और परचेजेस को क्रेडिट करेगा। ये भी ऐसे ही करेगा, ये ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेगा। ये पहली एंट्री ज्वाइंट वेंचर डेबिट, लेकिन लेके कौन आया? ए को क्रेडिट कर देगा। ठीक है। डेबिट है और क्रेडिट है। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री हमारे पास एक्सपेंसेस पेड बाय ए। ए ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं वो भी। तीसरी एंट्री आ गई एक्सपेंसेस की। ज्वाइंट वेंचर डेबिट, और क्या पे कर रहा है? एक्सपेंसेस किसके जरिए? कैश के जरिए, क्रेडिट। ये भी ऐसे ही करेगा। ये तीसरी एंट्री क्या करेगा? ज्वाइंट वेंचर इधर डेबिट है, डेबिट करेगा, और क्रेडिट क्या है? इधर कैश है, लेकिन पे किसने किया है? ए ने। ए को वो क्रेडिट कर देगा। ठीक है। ये तीसरी एंट्री होगी। अब आगे क्या होगी? आगे इसकी फर्दर एंट्रीज है। मैं आपको वो बताता चलूँ कि ये तीनों एंट्रियां अगर ए ने की है ये भी कर सकता है। फर्ज करें ए ने हमारे पास जो है पहली एंट्री में गुड्स परचेज की हैं, वो बी भी कर सकता है। जो बी करेगा वो ज्वाइंट वेंचर डेबिट करेगा, कैश क्रेडिट करेगा, और ये इसके उल्ट एंट्री करेगा। ये काम ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, लिहाजा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। ए करेगा तो ए में ये एंट्री होगी, बी में ये हो जाएगी, ऐसे करके।
और तीसरी एंट्री क्या है, सेल मेड बाय ए ने चीज़ें सेल की हैं, ठीक है। जब भी सेल करनी ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना, मैंने बताया था। ए ने चीज़ें सेल की है चौथी एंट्री में, सेल की है, बैंक को डेबिट करेंगे या कैश को, या उधार बेची है तो डेटर को, ठीक है। और ज्वाइंट वेंचर को हम क्रेडिट कर लेंगे और ये भी एंट्री करेगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर डेबिट ये क्रेडिट ही करेगा। ये सेल किसने की है, ए ने की है, तो चौथी एंट्री में ये ए को डेबिट करेगा और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कर देगा, अमाउंट जो भी दी होगी उससे। और पांचवी एंट्री क्या है, पांचवी एंट्री में है सेल अगर बी करेगा तो क्या करेगा, बी ने अगर सेल की, मैंने पहले बताया ज्वाइंट वेंचर अगर डेबिट है तो डेबिट ही होना, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होना, बाकी अकाउंट चेंज हो गए। ये पांचवी एंट्री थी ना हमारे पास। चौथी एंट्री बैंक का, ये भी ए कर लेगा बैंक डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, और ये कर लेगा बी डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट। आगे पांचवी एंट्री में क्या है, फास्ट स्टॉक टेकन ओवर बाय ए कुछ स्टॉक ले गया ड्राइंग जिसे हम कहते हैं, वो भी हमने सेल ही कंसीडर करनी है, सेल ही की तरह की उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो जो चीज़ें ले गया है वो उसको हम कर लेंगे, ये परचेजेज पहले आई थी क्रेडिट हुई हैं, अब जा रही हैं तो डेबिट हो जाएंगी, परचेजेज डेबिट। और ज्वाइंट वेंचर क्योंकि सेल की तरह हम ट्रीट करते हैं जब टेकन ओवर होता है, तो ये भी क्या करेगा, इसकी पांचवी एंट्री, ये परचेजेज कौन लेके गया है चीजें, गुड्स ए लेके गया है, ए डेबिट और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया कि ये सेल की तरह ट्रीट होगी एंट्री, ठीक है ना। ये मैं लाइन लगा दूं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। ये सेल ही की तरह ट्रीट होगी एंट्री। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टॉक टेकन, हो सकता है स्टॉक बी भी ले जाए, तो बी अगर लेके जाएगा तो हम परचेजेस डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट, और ये कर लेगा बी डेबिट ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट। और छठी एंट्री क्या होगी हमारे पास, छठी एंट्री में क्या कह रहा है कि कमीशन पेएबल टू ए को कमीशन पे करना है, तो ए ने कमीशन लेना है। कमीशन क्या है, ज्वाइंट वेंचर का खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर को हम डेबिट करेंगे और कमीशन को क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। ये छठी एंट्री। और ये क्या करेगा, ज्वाइंट वेंचर क्योंकि इधर डेबिट है तो ये भी डेबिट करेगा, ज्वाइंट वेंचर डेबिट। कमीशन पे किसको हो रहा है, वो ए को हो रहा है, ए को क्रेडिट कर लेगा, ठीक है। आगे सातवीं एंट्री, ये मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सातवीं एंट्री क्या है, कमीशन पेएबल टू बी। अच्छा, बी भी चीज़ें सेल कर सकता है, वो भी एंट्री मैंने ऐसे ही कहा था कि जो एंट्री ये करेगा उसने दूसरे ने वो एंट्री उसकी करनी है। ये कॉन्सेप्ट आप जेन में रख ले कि अगर ज्वाइंट वेंचर डेबिट है तो डेबिट ही रहना, क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहना। आगे सातवीं एंट्री की है, बिल ड्रा कर दिया, कुछ पैसे उसने लेने थे तो उसने बिल ड्रा कर दिया है बी के ऊपर, बी के ऊपर बिल ड्रा किया है ए ने। अब सेल अगर ए ने की है तो बी ड्रा करेगा, बी ने की है सेल तो ए ड्रा करेगा। अब ए ने क्योंकि सेल किया तो बी बिल ड्रा कर रहा है ए के ऊपर, ठीक है। उसमें ज्वाइंट हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट करेंगे, रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, बी को, क्योंकि बी से पैसे लेने हैं, ए ने बी से पैसे लेने हैं। ये जो है ये इसकी क्या एंट्री करेगा, ये भी एंट्री करेगा। ये सातवें नंबर पे ये क्या एंट्री करेगा, ये बिल रिसीवेबल है, ये बिल पेएबल को करेगा। लेकिन ये एंट्री उल्ट होगी, यहाँ पे बात समझ लीजिए, जहाँ पे ज्वाइंट वेंचर नहीं आएगा वो एंट्री बिल्कुल ऐसी नहीं होनी, वो उल्ट एंट्री होनी है। अब क्या है, इसने पे किसको करने हैं, ए को करने, ए डेबिट, और क्या पे करना है, बिल पेएबल, पेएबल क्रेडिट। ये सातवीं एंट्री होगी। आगे आठवीं एंट्री में क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ। आठवीं एंट्री में बिल डिस्काउंट करवाया है इसने, ए ने बिल डिस्काउंट करवाया है, बैंक डेबिट कर लेगा इसको, जितने पैसे बैंक में आए, डिस्काउंट खर्चा है वो डेबिट, और जितने पैसे मिले हैं बिल रिसीवेबल गया है तो वो क्रेडिट कर लेगा। तो बिल डिस्काउंट करवाने की एंट्री ये नहीं करेगा,
ये एंट्री नहीं करेगा, ये इसकी सरदर्दी है। 8 नंबर वाली एंट्री ये बी की बुक में नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट क्योंकि एक्सपेंस है तो डिस्काउंट की अमाउंट को हम ज्वाइंट वेंचर को चार्ज करेंगे। डिस्काउंट क्योंकि खर्चा है, 9वीं एंट्री में डिस्काउंट को हम खर्चा है और चार्ज करेंगे ज्वाइंट वेंचर को। ज्वाइंट वेंचर डेबिट, डिस्काउंट, क्रेडिट, ठीक है, ये भी एंट्री करेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, डेबिट करेगा। और क्रेडिट किसको करना है, किसने डिस्काउंट करवाया है, ए ने, ए को वो क्रेडिट कर लेगा। आगे 10 नंबर पे एंट्री। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी यानी कि जो राइटिंग इसकी समझ ना आ रही हो, क्योंकि स्पेस कम है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक लिख रहा हूँ, छोटा छोटा लिख रहा हूँ। मेरी वॉइस सुन के आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। होप है कि इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। वॉइस के ज़रिए आप इसको अंडरस्टैंड करें, साथ में नोट करते रहिएगा जो भी मैं पॉइंट बोलूँ। उसके बाद है 14वें नंबर, जो हमारे पास 10वें नंबर पे एंट्री है, उसमें हमने प्रॉफिट जो है उसको फाइंड आउट करना है। जब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, इससे हमने पोस्टिंग करनी है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा कैश, ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, डेबिट साइड पे आएगा परचेज, ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, डेबिट साइड पे आएगा कैश, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे आएगा बैंक। इसी तरह ये पोस्टिंग होती जाएगी। अगर डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम तो लॉस हो जाएगा, अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम होगा तो फिर प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट रिकॉर्ड करना, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर डेबिट, क्योंकि डेबिट क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है तो बैलेंस इधर ही आएगा ना, तो ज्वाइंट वेंचर की डेबिट साइड पे आएगा डेबिट, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे किसके हिस्से से, बी के हिस्से से। ये भी आगे मैं इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि ये कैसे करना है। ये बी के हिस्से से इसको हम क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट किससे करेंगे, ये अपना हिस्सा कर लेगा और ये बी को क्रेडिट कर लेगा। ये जो बी को देने हैं वो करेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को अपने हिस्से से ट्रीट करेगा। वो रेशो बताई होगी क्वेश्चन में कि कौन सी है। अब इसने भी इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ये ज्वाइंट वेंचर डेबिट है, डेबिट करेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेगा और ए को भी क्रेडिट करेगा ए के हिस्से से। प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा जो रिकॉर्ड कर रहा है उसने ही अपने हिस्से से प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करना है। ये 10 नंबर पे एंट्री होगी। 11 नंबर पे जो एंट्री है वो हमारे पास है पेड कैश। अब ये जो है ड्राफ्ट सेंड करना है, एंड पे जो है बची अमाउंट पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, को वेंचरर अकाउंट बनेगा, ए का अलहदा अकाउंट बनेगा, बी का अलहदा अकाउंट बनेगा। वो क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। ए के अलहदा अकाउंट में, बी के अलहदा अकाउंट में अगर बी का डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो फिर बी ने पैसे लेने हैं। और अगर बी का क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो बी ने पैसे देने हैं। तो इसी तरह से ये इस हिसाब से एंट्री होगी। इसका पहले अकाउंट बनेगा, अकाउंट के बाद मैं एंट्री आपको बता दूं, पोस्टिंग आपकी यही होगी, बी डेबिट, क्योंकि बी से पैसे लेने हैं, जिससे पैसे लेने हैं वो डेबिट। उसके बाद ये बी से पैसे लेने नहीं है हमने, बी को पैसे देने हो सकता है, लेने भी हो सकते हैं, देने भी हो सकते हैं, जो भी है। अगर लेने होंगे तो कैश डेबिट होगा, अगर देने होंगे तो कैश क्रेडिट होगा। क्योंकि सेल इसने किया तो अब इसने पैसे देने हैं, ये बी को पैसे देने हैं, बी डेबिट और कैश क्रेडिट। और ये 11 नंबर पे ये भी एंट्री करेगा। ये क्या करेगा, इसके पास कैश आ रहा है, कैश डेबिट, और किस से आ रहा है, ए से आ रहा है कैश। ये था आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको इस आज के लेक्चर की समझ आई होगी। स्पेस कम होने की वजह से आज कुछ खुर्द-बुर्द हो गई एंट्रियों की, वरना ये एंट्रियां तो क्वेश्चन में आपने नहीं करनी। ये एंट्री सिर्फ आपको हेल्प करेगी अकाउंट बनाने में। मैंने पहले भी बताया था कि एंट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एंट्री आती है ना, तो आपने उसकी पोस्टिंग करनी है। जस्ट पोस्टिंग करके आपने उसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।